रचित जी, बहुत बहुत स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज के लिए सर मेरी जो मैं कॉल लेकर आया हूँ आज, वो अगेन एक ऑटोमोटिव सेक्टर से ही लेकर आया हूँ। और आफ्टर व्हाट ट्राइकॉल एंड मिंडा हैज डन, तो अभी हम और टीवीएस मोटर भी जो अपना सुझाया हुआ था वो अच्छे लेवल्स पे मेंटेन कर रहा है। उसके कंटिन्यूएशन में ही आज मैं लेकर आया हूँ सर आपके लिए मारुति। मारुति अपने आप में एक इतना बड़ा नाम है जिसके लिए मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई एम श्योर चाहे वेटरन इन्वेस्टर्स हो चाहे नए इन्वेस्टर हो, सबको मारुति के बारे में पता होगा। और अगर नहीं भी इन्वेस्ट करते हैं मारुति तो सब जानते ही हैं। सर ये कंपनी 1981 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो करीबन 2.5 लाख करोड़ है। तो एक बहुत ही बड़ी कंपनी है। और पैसेंजर कार, लाइट ड्यूटी व्हीकल्स, जो पब्लिक यूटिलिटी व्हीकल्स हैं, जैसे आपकी एको हो गई, आपकी मारुति वैन हो गई, और 2-3 इनके छोटे कमर्शियल व्हीकल्स भी आते हैं। पैसेंजर कार लाइनअप तो अपने सबको पता ही है। इसका जो सर मेजर मार्केट है वो है इंडिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। तो यहाँ पे इसका एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है। मतलब इंडिया में जो ये बिकती है वो तो बिकती ही है, बट बाहर भी ये अच्छे से एक्सपोर्ट होती है। और इसका अगर आप देखें सर, आज के टाइम में 3 अलग अलग सेगमेंट में ये डिवाइडेड है। एक तो आपकी मारुति सुजुकी अरीना करके है, एक आपकी ट्रू वैल्यू है, और एक नेक्सा है। तो सर आप ये देखें कि अरीना में ये जो नॉर्मल गाड़ियां होती हैं इनकी, जैसे आपकी स्विफ्ट हो गई, वैगनआर हो गई, ये सब ये अरीना में बेचते हैं। और थोड़ा सा प्रीमियम सेगमेंटेशन इन्होंने कर रखा है जिसमें आपका नेक्सा, सियाज, ये सब जो है ये सियाज और बलिनो, सॉरी नॉट नेक्सा, ये अपने नेक्सा सेगमेंट में बेचते हैं। और सर ट्रू वैल्यू में ये अपनी प्री-ओन्ड कार्स बेचते हैं। प्री-ओन्ड मार्केट अगर आप देखें लास्ट 2 साल से अच्छा पिकअप किया है। और प्री-ओन्ड मार्केट में मारुति का सर अच्छा नाम चलता है, रीसेल वैल्यूज भी इनकी गाड़ियों की अच्छी होती है। इसके साथ साथ सर और जो कारण है मेरे पास आगे इसको रिकमेंड करने के लिए, इसके नए लॉन्चेस जो है सर वो बहुत ही अट्रैक्टिव हो रहे हैं। एक अभी इसकी ग्रैंड विटारा है जिसमें आपने देखा हो इसी वीक इसकी बुकिंग चालू हो गई थी। एक स्विफ्ट हाइब्रिड ये लेकर आ रहे हैं, एक एस क्रॉस लेकर आ रहे हैं, एक जिमनी लेकर आ रहे हैं, वैगनआर इलेक्ट्रिक लेकर आ रहे हैं, और सी सेगमेंट एसयूवी, मतलब बड़े साइज की एसयूवी में मार्केट में मारुति फाइनली फोरे करने जा रहा है। आप ये देखें कि एक चीज अगर हम देखें कि आज के टाइम में टोटल कार सेल्स में 42% शेयर मारुति का है और रिमेनिंग बाकी सारी कंपनियों का है। ये 42% भी सर ये मेंटेन कर रही है बाय जस्ट सेलिंग हैचबैक्स। और सेडान का लाइनअप भी इनका बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, एसयूवी का लाइनअप भी बड़ा नहीं है। मगर अब ये जो नए लॉन्चेस कर रहे हैं इसमें इनका एसयूवी लाइनअप जो है वो बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है। अगर उस चीज को हम समझें तो इसका मतलब ये है कि एसयूवी लाइनअप जैसे ही मारुति का आगे बढ़ता है, इसकी सेल फिगर्स अपने आप आगे बढ़ने लग जाएंगे। इसके अलावा जो अब इसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल रीजन है उसमें अपन देखें कि इसकी डिमांड इंप्रूव हो रही है। बुकिंग्स जो नए मॉडल लॉन्च हो रहे हैं, अभी जैसे इसने अपनी ब्रेजा लॉन्च करी थी, ब्रेजा की भी अच्छा रिस्पॉन्स इसको मिल रहा है। और जो चिप सप्लाई शॉर्टेज की प्रॉब्लम चल रही थी अक्रॉस द ऑटोमोटिव सेक्टर, सर अब वो भी खत्म होती हुई दिख रही है, उसमें भी इम्प्रोवाइजेशन हो रहा है। और एक बहुत बड़ा मार्जिन इंप्रूवमेंट फैक्टर है सर की जो कमोडिटी प्राइसिंग है वो अब थोड़ी सी मॉडरेशन में आ रही है, थोड़ी सी अंडर कंट्रोल आ रही है। तो उसके चलते भी हम मानते हैं कि अब इनके मार्जिन फिगर्स जो पिछले 2-3 सालों से प्रॉब्लम में थे वो अब इम्प्रोवाइज करते हुए दिखेंगे। अब हम सर आ जाते हैं इसकी होल्डिंग के ऊपर। तो प्रमोटर होल्डिंग 56%, 56.5% है। एफआईआई का हमेशा से इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट रहा है, 22 to 23% एफआईआई होल्डिंग रहती है। डीआईआईस भी सर अच्छा मेंटेन करते हैं, इसमें 16.5 to 17% वो भी फ्लक्चुएट करते हैं। और पब्लिक भी सर 4 से 5% अपने डोमेन में इसको होल्ड करती है। अब अगर एक और चीज देखें जो हम पिछले कुछ अपनी रिकमेंडेशन से बार बार बोलते हैं कि हम डेट भी देखते हैं। सर कंपनी अभी वर्चुअली डेट फ्री है। और कैश कन्वर्जन साइकिल जो पिछली बार हमने मिंडा में और ट्राइकॉन में बात करी थी, उसी की बात हम इसमें भी करेंगे।
सर वो भी बहुत अट्रैक्टिव है, -38.71 डेज, -38.71 डेज, आई एम सो सॉरी। तो कैश कन्वर्जन साइकिल भी इसकी बहुत अच्छी है। और इसमें अब सर नेगेटिव पे आ जाते हैं अपन, जो हमेशा की तरह बात करते हैं कि नेगेटिव भी बता दें। इसका प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो लास्ट 3 साल में सफर किया है, और जो रेवेन्यू ग्रोथ भी है वो भी सफर किया है। उसके पीछे सर कुछ चुनिंदा बड़े कारण अपन मान सकते हैं कि कोविड जो था उसके कारण भी बहुत डिस्ट्रक्शन रहा, और इन लोगों के साथ सर एक और प्रॉब्लम ये रही कि चिप शॉर्टेजेस के कारण इनकेस बुकिंग थी बट ये कार्स डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। कोविड से हम बाहर मोटा मोटी मान ही सकते हैं आ गए हैं, और चिप शॉर्टेजेस जैसे कि मैंने बताया इम्प्रोवाइज हो रही है। तो ये जो इसके नेगेटिव्स हैं ये इम्प्रोवाइज होते हुए दिखते हैं। अब सर हम बात करें कि किन लेवल्स पे हम इसको ले सकते हैं, तो सर अभी जो करंट लेवल है 86.25 86.30, यहाँ पे पोजीशन इनिशिएट बिल्कुल की जा सकती है। और जो हम करते आ रहे हैं वॉलेटाइल मार्केट्स में बाय मोर के लेवल, तो सर बाय मोर में मैं समझता हूँ 80 to 50 की रेंज में अगर ये आता है तो वी शुड बाय मोर इनटू इट, जो कि करंट सिनेरियो देखते हुए थोड़ा अनलाइकली है। बट हाँ, हम क्योंकि हमेशा ये सजेस्ट करते हैं अपने जो व्यूअर्स हैं कि थोड़ा सा अपना बफर मेंटेन करें कि स्टॉक अगर थोड़ा भी डाइवर्जन दे तो वी कैन बाय मोर इनटू इट। और सर अब टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट तो जो इसके हाईज है, रीसेंट हाईज है 9050, वो हम लेके चलते हैं। उसको ब्रीच करेगा सर तो उसके बाद अब ये 9600 और 10400, ये कुछ एक टारगेट्स हैं जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे, बिजनेस इंप्रूव होता हुआ दिखेगा और बाइंग इंटरेस्ट आएगा, तो मैं समझता हूँ 2 से 3 क्वार्टर में हमारे ये टारगेट्स अचीव होने चाहिए। 2 से 3 क्वार्टर्स में कह रहे हैं? 2 से 3 क्वार्टर, आई एम सो सॉरी। ठीक है, तो 2 से 3 क्वार्टर में पहला वाला टारगेट आप कह रहे हैं 9000 वाले लेवल्स? सर ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 1 से 2 क्वार्टर में आ जाएगा। अच्छा, ठीक है, तो ये 1 से 2 क्वार्टर में आ जाएगा, और 2 से 3 क्वार्टर में हम ऊपर 10,000 वाले लेवल्स के आसपास के जो टारगेट्स हैं, यही कह रहे हैं ना सर? मतलब बिल्कुल। ठीक है, तो ये रहा है मारुति के अंदर में बहुत सारे प्लस पॉइंट, बहुत सारी चीजें और बहुत सारे स्मार्ट मूव्स हैं सर।